हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज की क्लास देखते हैं। महत्वपूर्ण उत्सव मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। देखिएगा, एक नंबर एक क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से 2 नंबर के। मतलब एक क्लास आपके लिए रहेगी, ऐसे 5 से 7 मिनट की क्लास रहेगी, जिससे आपको 2 नंबर 100% पेपर में मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास देखते हैं। उत्सव से संबंधित मतलब किस राज्य के कौन से उत्सव इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे, कैसे याद करना है उसको समझेंगे। तो देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। उत्सव किसी राज्य में किसी विशेष मेला या कोई विशेष त्योहार होता है तो उस तौर पे हम लोग मनाते हैं उस राज्य में, तो इसलिए उस चीज वहां की फेमस हो जाती है, तो वो पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन है। तो इसलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये ओणम ओणम एक प्रमुख त्योहार है, एक प्रमुख उत्सव माना जाता है। तो ये किस राज्य का पूछता है, ओणम किस राज्य का उत्सव है। ऐसे क्वेश्चन वो डाल देगा कि ओणम किस राज्य का उत्सव है। तो आप लोगों को जब याद होगा तभी तो आप लोग कर पाओगे ना। तो वही चीजें आज हम सीखेंगे। 2 4 6 8 10 12 और 2 14 क्वेश्चन है आपके लिए। 14 क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट में सीख लेंगे, सारी चीजों को याद कर लेंगे। देख लीजिए ओणम ओणम कहाँ का प्रमुख उत्सव माना जाता है, तो वो माना जाता है केरल का। कहाँ का माना जाता है, केरल का माना जाता है। इस पर लगाइए आप लोग इम्पोर्टेंस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग अभी देखिएगा आगे कंफ्यूजन में आएंगे। तो इसलिए ओणम और पोंगल, ये पोंगल भी बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा। तमिलनाडु पोंगल कई बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग लगाइएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु से। अब आ जाते हैं बिहू बिहू डांस। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहू डांस ये किस राज्य का उत्सव है, तो ये है असम राज्य का। किस राज्य का है, असम राज्य का है बिहू। ये बहुत ही फेमस। देखिए क्वेश्चन 3 4 राज्य से पूछ रहे, असम, उत्तराखंड और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिससे इस समय सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में, 4 राज्य से। तो इसलिए एक राज्य है उसमें असम भी आ रहा है। इस राज्य से भी क्वेश्चन बहुत बार इस समय पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये आपको जो ये बिहू डांस है, ये त्योहार है, ये उत्सव है बिहू का, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 100% ये बिहू आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद में देखिए बथुकम्मा, फूलों को त्योहार, इसमें फूलों का एक माला होता है, उस पर इसको मनाया जाता है बथुकम्मा। ये तेलंगाना से संबंधित है। अब देखिए तेलंगाना और तमिलनाडु में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। कभी भी देखिएगा आप लोग तेलंगाना और तमिलनाडु में आपको कंफ्यूजन होता है हमेशा, और दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वथुकम्मा ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, तेलंगाना से संबंधित है। कहां से, तेलंगाना से संबंधित है वथुकम्मा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है नवरोज। नवरोज ये कहां से संबंधित है, तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। किससे, पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज। उसके बाद में देखिए छठ पूजा। ये देखिए छठ पूजा, देखिए ये बिहार का काफी मशहूर त्योहार माना जाता है छठ पूजा। हम लोग भी मनाते हैं छठ पूजा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, बिहार में दी जाती है। बहुत ही बड़ा और उत्सव के तौर पर बहुत ही बड़ा भाव मनाया जाने वाला पूजा है ये छठ पूजा। छठ पूजा वहां की बहुत बड़े धार्मिक तौर पर रखा जाता है, छठ पूजा को मनाया जाता है। तो इसलिए कभी भी बिहार का नाम सुने तो ये जो छठ पूजा है वो याद आनी चाहिए, ना कि लिट्टी चोखा याद आना चाहिए। छठ पूजा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में वो याद आना चाहिए, बल्कि ना कि लिट्टी चोखा याद आना चाहिए। तो छठ पूजा कहाँ का है, ये बिहार से संबंधित है। बिहार एक शानदार राज्य है। उसके बाद में देखिए रथ यात्रा, ये तो वैसे ही आप लोगों को याद होना चाहिए, उड़ीसा से, क्योंकि कोणार्क का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा से संबंधित है। और उसी में जो भगवान का जो देखते हैं नहीं है कि 7 घोड़े होते हैं, एक रथ होता है और पीछे सूर्य उदय होता है, तो वही से
रथ यात्रा है, समझ लीजिए ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इसलिए इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा। रथ यात्रा, रथ यात्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये रथ यात्रा कैसे संबंधित है, तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उसके बाद में देखिए थाईपुसम, थाईपुसम किस पे लगाइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाईपुसम ये किस राज्य से संबंधित, तो तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है थाईपुसम। देखिए ये उत्सुक शानदार क्लास आपके लिए रहेगी, 100% आपको ये उपयोगी साबित होगी परीक्षाओं में। तो थाईपुसम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद में देखिए मकरविलक्कू, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये मकरविलक्कू किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है केरल से। किस राज्य से, केरल से। और ये 100% आपको पेपर में पूछे जाएंगे, 100% ये मकरविलक्कू त्योहार पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग क्या लगाएंगे कि केरल राज्य से संबंधित है। तो इसलिए इसको भी आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा, मकरविलक्कू त्योहार केरल। इसके बाद में देखिए अंबुबाची का मेला, ये कहाँ का है, ये असम का है। कहाँ का है, असम का है अंबुबाची का मेला। तो देखिए अंबुबाची का मेला असम और बिहू डांस असम, ये दोनों कहाँ के हैं, असम के हैं। अंबुबाची का मेला और बिहू डांस दोनों उत्सव कहाँ के हैं, मनाए जाते हैं, तो ये असम में मनाए जाते हैं। कहाँ, असम में। अब देखिए सिक्किमो फेस्टिवल, सिक्किमो फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोवा में। कहाँ, गोवा वाले बीच पर मनाया जाता है क्या, सिक्किमो फेस्टिवल। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्किमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए आप लोग। हरेली, अब देखिए यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया है हरेली और हरेला, दोनों को एक साथ मैंने कर दिया है कंबाइंड। तो हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड, इसलिए क्योंकि जब भी आप नाम सुनेंगे हरेली और हरेला तो आप लोगों को क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा वहां, और कंफ्यूजन में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए यहाँ मैंने दोनों क्वेश्चन को, दोनों उत्सव को साथ में कर दिया है, एक हरेली और एक हरेला। तो ये दोनों एक साथ कर दिया है, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये दोनों आपके एक साथ हो जाते हैं, हरेली और हरेला आ जाते हैं। कलपथी रथ ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। तो ये आपके रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्सव से संबंधित। मैं आपको एक बार फिर से यही रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, सारी चीजें आपको यही याद हो जाए। और तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम तब तक आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं सारी चीजों को। ओणम केरल से संबंधित है। उसके बाद में देखिए अगला है पोंगल, तमिलनाडु से संबंधित है। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। उसके बाद में बिहू असम, अंबुबाची असम, ये दोनों कहां से हो गए, असम से रिलेटेड हो गए। उसके बाद में देखिए वथुकंबा तेलंगाना। याद करने का सही तरीका होता है कि क्लास में सर्वाधिक चीजें याद हो जानी चाहिए। जैसे आप पढ़ें तो वो चीजें आपको यही याद हो जाए, एक बार में 2 बार वीडियो को देख लीजिए, जिससे सारी चीजें आपको यही तो क्लियर हो जाएंगी। दोबारा स्क्रीनशॉट रहेगा, जब भी आप बोलोगे फिर देख लोगे, फिर आपको माइंड में सेट होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा एक हफ्ते में कि वो चीजें आपके माइंड में घूमती रहेंगी। तो इसलिए आप लोग कोई भी चीज 1 से 2 बार उसको जरूर से देख लिया कीजिए। अब देखिए उसके बाद में देखिए नौरोज, नौरोज किसका है, पारसियों का त्योहार होता है। छठ पूजा आप लोगों को पता है कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, बिहार में एक भव्य त्योहार के तौर पर मनाया जाता है छठ पूजा को। तो एक शानदार त्योहार माना जाता है बिहार का छठ पूजा। तो ये हो गया छठ पूजा, कहाँ का है, बिहार का। इसके बाद देखिए रथ यात्रा, रथ यात्रा कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। और थाईपुसम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। उसके बाद में देखिए मकरविलक्कू कहाँ का है, ये केरल का है। अंबुबाची असम का है। ये सिक्किमो फेस्टिवल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है जो गोवा में बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल माना जाता है। सिक्किमो फेस्टिवल हर वर्ष होता है समथिंग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़े स्वरूप में मनाया जाता है गोवा में सिक्किमो फेस्टिवल। तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि सिक्किमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है।
हरेली और हेलेना एक साथ कर दें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बड़ी की मात्रा रहेगी तो छत्तीसगढ़ और बड़ा का मात्रा रहेगा तो उत्तराखंड। उसके बाद में देखिए कथपलीरथ ये केरल का। तो ये आज की क्लास आपको लगी, क्लास कैसी रही ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो शानदार आपको मिलती रहेगी। टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो पोर्शन है वो पेपर को हम देख के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जहां से भी क्वेश्चन बना रहा है उस टॉपिक को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए योजनाएं मैंने पढ़ा दी, उसको पढ़ा दी, और कुछ अनुच्छेद आपको पढ़ा दिए, दिवस पढ़ा दिए हैं, भाग पढ़ा दिए, अनुसूचियां पढ़ा दी, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। पंचवर्षीय योजना मैंने पूरी 3-4 पार्ट में खत्म कर दी है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना जितनी थी मैंने वो सारी चीजें समाप्त कर दी है। एक शानदार टॉपिक, धीरे धीरे आपको बहुत सारे स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जीके का जो पोर्शन है वो मैं आपको खत्म कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक एक जो पेपर में पूछे जा रहे जहां से भी 1-2 क्वेश्चन बनने हैं मैं उन सारी क्वेश्चनों को आपको सामने कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये क्लास आप लोग जरूर देखा कीजिए, ये आपको जीएस में हर बच्चों से एक कदम आगे रखेगी। उसके बाद में देखिए विनय सर की मैथ की क्लास चल रही है तो उसको आप लोग देखना ना भूलिए। शानदार क्लास चल रही है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं सर, तो उसको ना देखना भूलिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। परसेंटेज वो पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्रतिशत को जाकर देखेंगे। अब उनकी जो इसमें टॉपिक चल रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रही है, तो ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं, आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, जिससे क्योंकि हम लोगों को पता है कि बच्चे जो है इसमें मैथ में बहुत ही वीकनेस होते हैं, लड़कियां भी वीक होती हैं, तो इसलिए उसको आसान भाषा में आसान ट्रिक के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उसको देखिए, हमारी क्लास सुबह आती है, पर डे आती है, प्रतिदिन हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग सुबह 6 बजे के आसपास हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो फिर हम आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।